आहिस्ता नीचे आएंगे, आहिस्ता। कादिर आजाद, वेलकम टू हंसता मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक इंतहाई कमाल इंसान है। रेडियो से करियर का आगाज किया, फिर टीवी की तरफ बढ़े, पहले होस्ट बने, फिर आरजे बने, डीजे बने और अब टीवी पर छाए हुए हैं। आपके कई ड्रामे जो हैं वो 1 अरब से ज्यादा व्यूज ले चुके हैं। आज होंगी इनसे बातें बहुत सारी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली अंसारी। अली भाई वेलकम। थैंक यू। ओए ये क्या है? कहीं भी रख दे, कहीं भी अच्छा रख दे। है। मुझे दे दे, मैं कराची से हूँ। भाई अली भाई वेलकम टू हंसना मना है। ये तो आपका सेकंड टाइम राउंड है इस शो के अंदर। ये तो फर्स्ट टाइम सोलो है। सोलो में आप अकेले हाँ। अकेले में पहली बार आए हैं आप जी। रिवायत वही है, शेर सुनाना है, इन लोगों को ठंडा करना, इनको ठंडा किया। ठंडा करना है। चलें ठीक है। मुझ में कितने राज हैं वाह, बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? वाह, बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? आजिज़ी, मिन्नत, खुशामंद, इल्तिजा। आजिज़ी, मिन्नत, खुशामंद, इल्तिजा। मैं और क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? वाह, 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 वाह। अली भाई बैठिए, तशरीफ रखिए। भाई क्या खूब शेर कहा आपने। थैंक यू, थैंक अली यू। भाई शुरू में ही कहना चाहूंगा कि भाई देखें, दूसरा मुल्क छोड़कर पाकिस्तान वापस आए, इंतहाई हैंडसम, बहुत ही प्यारी खातून और टैलेंटेड खातून से शादी की, हर किस्म का टैलेंट अपने अंदर रखते हैं। ये सारी बातें तो हो गई मेरी। आपका इंटरव्यू करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन करो। अली भाई अच्छा था। अच्छा ये बताइए अली कि शेर तो आपने बड़ा बाकमाल सुनाया हमें, उर्दू लिख सकते हैं आप? नहीं नहीं। मेरा ये सीन था कि सऊदी अरेबिया में मुझे पढ़ाया गया इन ब्रिटिश स्कूल देन एन अमेरिकन स्कूल। तो हमारी जब फॉरेन लैंग्वेज भी होती थी तो मैंने कभी उर्दू के लिए ऑप्ट नहीं किया, ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई। हाँ। ठीक है, बस बोलते थे हल्की फुल्की घर में। हालांकि माई फैमिली फ्रॉम लाहौर, पंजाबी बैकग्राउंड, लेकिन मुझे पंजाबी तक बोलनी नहीं आती। हाँ, हाँ। क्योंकि उन्होंने पंजाबी बोली नहीं मेरे साथ। बट ये है कि जब मैं इस फील्ड में आया एक्टिंग में, तो मेरे लिए सबसे टफेस्ट ये था कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना था और स्क्रिप्ट मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक। तो ऑब्वियसली आई कुड रीड द कुरान। तो माई मॉम टोल्ड मी कि जस्ट गो विद द फ्लो। पढ़ने में ना इन उर्दू जस्ट गो विद द फ्लो। तो वो करते कराते किसी से बोले यार ये पढ़ दे, रोमन लिखता गया अपने स्क्रिप्ट पे। विद ड्यू टाइम अब हो गया, अल्लाह का शुक्र। अब मैं पढ़ सकता हूँ। बट ये है कि वही स्क्रिप्ट वाली अगर मुझे बहुत बारीक और बहुत डिफरेंट हैंड राइटिंग में दो तो मैं बिल्कुल वो जब ब्लाइंड हो जाता हूँ वो वाला। ठीक है तो अली भाई क्योंकि आपकी उर्दू खराब है थोड़ी सी, तो इसी बात पे खेलें, बुली करेंगे आप। अल्लाह, उर्दू का एक मुश्किल सा चीज से मैं डर रहा था, लेकिन चलो हो जाए। नहीं नहीं, मेरी कौन सी खुद की अच्छी है। लेकिन आपको कुछ मुहावरे बताऊंगा मैं, आपने उन मुहावरों का मतलब बताना है कि भाई क्या ही मतलब होगा। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट चले। इजी से शुरू करते हैं। चले। दिल बाग बाग होना। दिल बाग बाग होना। हाँ। दिल मुझे बाग एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, बट यही है, सुना है मैंने बहुत है। पर वही दिल बाग बाग होना, ऐसे ही फलां करके की होगा। खाला मरी, उसका दिल बाग बाग हो गया। क्या मतलब? फलाना की खाला मरी, उसका दिल बाग बाग हो मतलब बहुत दिल खराब हो गया, टूट गया। गया। ये मतलब यही होगा जिस तरीके से बताया। अरे यही मैंने होगा जुमले ना। में इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये खुश हो गया। भाई खाला ने जायदाद खाला पे मरी कब्जा तो अच्छा, दिल बाग बाग हो जायदाद पे गया। कब्जा था अच्छा, ना, मतलब जायदाद खुश था। खुश हो गया। देखो यार मैं खाला मरी। सही सही। दादा कटेंगे तो बैल बटेंगे। क्या? दादा मरेंगे तो बैल बटेंगे। उल्टा बोल दिया, दादा मरेंगे तो बैल कटेंगे। दोबारा बोलना। दादा मरेंगे, दादा मरेंगे, बैल कटेंगे। बैल कटेंगे। हाँ। तो इसका मतलब दादा मरेंगे तो बंटवारा होगा। यस, यही है ना? यस, यस, ये बहुत- चीज। आ रहा है। लेकिन खाला ये मरी तो एंड में सही आया हूं मैं। हाँ, खाला मरी दिल बाग बाग हो गया। वो नहीं अब इस्तेमाल नहीं करते रहिएगा यार। वो यार उनका इंतकाल हो गया, दिल बाग कुछ होना ही मतलब होता है उसका। अली भाई आप स्कॉलरशिप पे जाने वाले थे साउथ अफ्रीका। यूजुअली लोग साउथ अफ्रीका भाग के जा रहे होते हैं, एक जमाना था Absolutely. 90s लिमिट का, मैं- लेकिन आप गए नहीं। मैं दरअसल स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहा था। सीन कुछ ऐसा था कि मैं स्कूल में ना बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था स्पोर्ट्स में। मुझे बाहर बहुत खड़े शौक रहते थे है। आप। हर स्पोर्ट्स में, हर टीम में, सारी चीज़ें। तो हमारी ना ओरिएंटेशन हो रही थी बिल्कुल एंड में, तो सारी टीचर्स रेफरेंसेस बनाते थे। सो माय पीई टीचर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उन्होंने मेरे अब्बू को बोला कि भाई सेंड हिम ऑन अ स्कॉलरशिप टू परफॉर्म इन स्पोर्ट्स, ही कैन बी एन एथलीट। वाह।
और मुझे स्पोर्ट्स का वैसे भी शौक था, लेकिन उस वक्त माइंडसेट था कि जी बिजनेस पढ़ना है, जी इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट फाइनेंस में मेजर करना है, तो वो सारी चीज़ें थी। तो वो एक मेरा प्लान था जो मैं अब रिग्रेट करता हूँ कि काश मैं वो अवेल कर लेता, बिकॉज आई वुड लव टू बी एन एथलीट। अच्छा, जॉब और शोबिज में से भी एक पॉइंट आया जब एक चीज सेलेक्ट करनी थी, तो वो कब आया, क्यों आया और फिर कैसे शोबिज वो बड़ा अच्छा मोमेंट था। वो शोबिस तो मैंने छोड़ दी थी, मैं ज़रा थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो गया था इस फील्ड से, तो मैंने कहा यू नो व्हाट, मेरा जो मेंटल पीस हो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात। तो मैंने कहा भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो टेंशन के साथ नहीं बढ़ना है, बस बढ़ो और पॉजिटिव रहो। सो मैंने सब छोड़ दिया, आई स्टार्टेड माई जॉब। फिर रैंडमली एक कॉल आई एक ईद टेलीफिल्म के लिए ठीक। फ्रॉम द जियो से नेटवर्क। आई। जियो नेटवर्क, जियो इज़ बिन एन इंटेग्रल पार्ट। तो वो मैंने किया, बॉस को मैंने बोला, उन्होंने कहा ठीक है 4 दिन का गैप चाहिए, कर लो, कोई इशू नहीं है। तो वो मैंने कर लिया। देन सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर नेटवर्क, उन्होंने कहा कि जी एक सीरियल है, उस सीरियल के लिए मैंने कहा कि मुझे करना है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात की, ऑब्वियसली जो ऑफिस था मेरा बॉस बेसिकली ही सेड कि इफ़ वी लेट यू डू दिस सीरियल एंड गो फॉर लाइक अ नंबर ऑफ डेज, तो वो एक गलत एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो कहेंगे कि अगर इसके लिए अलाउड है तो हमारे लिए क्यों नहीं है, हमें भी करना तो है। इट मेक सेंस प्रोफेशनली। ठीक है, तो फिर मैंने कहा ओके देन आई टेक अ लीप ऑफ फेथ, बिकॉज लाइफ में कभी कभार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं दैट यू शुड जंप। आप सोचते रहते हैं कि यार मैं करूं ना करूं, लेकिन इफ़ यू नो कि यार जंप कर लो और ये रिस्क लेना है, जस्ट जंप। क्या होगा, यू नो, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, रोड पे फिर आ वापस जाओगे, खड़े हो जाना, बट तबाह हो जस्ट जाओगे, जंप। हाँ, जस्ट क्या जंप। होगा? So I took that leap of faith, and then alhamdulillah I'm here sitting with you today, बेशक। having a great conversation, क्या बात and with you lovely people as well. सही है ना? अली भाई, आपने कहा जंप, तो जल्दी से, क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं, क्राउड में जंप करेंगे। इनके please। पास बहुत सारे सवालात हैं आपके लिए। इत्तेफाक की बात ये, हम भी इनसे सवाल पूछ रहे हैं आज। सवाल ये है कि अगर अच्छा। इन्हें अपना कोई काम, एक ऐसा काम जिसके लिए ये मशीन इजाद करना चाहें, तो अच्छा। वो कौन सा काम होगा ये जो तो मशीन से करवाएंगे? बहुत अच्छा सीन है, सही चलिए है। शुरू आप करें। ऐसा कौन सा काम है जो मशीन को आउटसोर्स करना चाहेंगे अपना? मैं हाँ, अच्छा, personal। पहले उनसे पूछे, मुझे सोचने थे जरा। आपने मुझे ऑन द स्पॉट डाल दिया ना फॉरन, मैं तो जरा वो उसके लिए रेडी था। आज ये सारे प्रोफेशनल शेफ हैं, बन रहे हैं शेफ, और माशाल्लाह, माशाल्लाह। कुछ पका के लेकर नहीं आए, लेके हमसे ही कुछ ना कुछ खा के तो जाए। वैसे ही अपने वो आंसर से पका देंगे। और नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फहीम। फहीम साहब, आप क्या करते हैं? मैं सर एज ए कोऑर्डिनेटर की जॉब करता हूँ। ये बताइए सर कि अगर आपको अपना कोई काम आउटसोर्स करना है, जो आप जी। खुद करते हैं और आप चाहते हैं यार इसकी मशीन होती काश, तो वो क्या काम होगा? सर मैं सबसे पहले तो अगर अपनी बीवी को जवाब देना पड़ेगा तो मैं मशीन को कहूँगा कि तू रिप्लाई कर। You very good। वाह, बहुत अच्छा, अच्छा काम है। वेरी नाइस। बहुत अच्छे भाई, वाह। पहले आप अकेले पिटते होंगे, अब मशीन के साथ पिटेंगे। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब था ये तो। वहां से भी एक मशीन जो है ना वो इजाद होगी ना। अभी आ चुकी है ऑलरेडी। अपना चैट जीपीटी का पेड वर्जन लो, बेगम जी। बोले सामने कर दो, और बोले बोलो जवाब दो, जवाब देता रहेगा वो। अच्छा, लेकिन मेरी एक पहेली भी है दोनों से आपसे। पहली भी है आपकी? जी सर, पंजाबी की। तो सुना दे। मिट्टी दा कोड़ा ते लोहे दी लगाम, एक उतरे दूसरी चढ़े कवे वालेकुम सलाम। अच्छा, अली भाई, आपने पंजाबी में फलसफे लिखे हैं, आप बताइए क्या है? मट्टी का घोड़ा। मट्टी का घोड़ा, लोहे की लगाम। घोड़ा है या कोड़ा है? घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा। मट्टी का घोड़ा, लोहे की लगाम, एक उतरे दूसरी चढ़े कवे वालेकुम सलाम। एक उतरे दूसरी चढ़े कहे वालेकुम सलाम। अच्छा, इतनी गंदी हरकतों के बाद सलाम कौन करता है? उतरे चढ़े सलाम अलैकुम। नहीं भाई, आप ही बताएं एहतियात के साथ। सर मट्टी का घोड़ा है चूल्हा, चूल्हा, लोहे की लगाम है तवा, वाह। और रोटी एक उतरती है और दूसरी चढ़ती है, कहती है वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई सवाल लाएं या यही करना था बस? यही था सर, वही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। बैठे प्लीज, बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिशाइल इमरान। मिशाइल। मिशाइल, आप क्या करती हैं? टीचिंग, क्या पढ़ा रही हैं आप? मैथ्स। मैथ पढ़ाती हैं आप? भाई वाह। मैथ पढ़ाते पढ़ाते ये बताइए, कौन सी ऐसी मशीन इजाद करेंगी जो आपको कोई काम ऐसा करती है जो उसको देना चाहेंगे तुम कर लो? मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहूँगी जो बच्चों के लिए हो, और वो ऐसे उनके जो फजूल फजूल सवाल होते हैं उनका जवाब दे वो मशीन। बच्चे किस तरह के फजूल सवाल पूछते हैं आपसे? ऐसे फजूल सवाल हैं कि मतलब जैसे गरम मसाला गरम क्यों है, ऐसे ऐसे फजूल सवाल
सवाल के जवाब ही नहीं आता उनका, नॉनसेंस सवाल होते हैं, तो वो मशीन ही देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे भाई। अच्छा, आप कोई सवाल लाई हैं हमारे लिए? जी, मैं अली अंसारी साहब से एक सवाल करना चाहूँगी कि किनसे किनसे? अली अंसारी, हाँ, जैसे आप इतने टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं, इतने ड्रामे आप कर चुके हैं, तो रोल स्विच जब करते हैं तो उसमें आपको मुश्किल नहीं होता? मतलब जैसे अब एक रोल आपने पॉजिटिव किया, कहीं नेगेटिव कर लिया, तो उसमें मुश्किल नहीं होती आपको? अरे भाई, हर साल 3-4 ड्रामे तो आप निपटाते ही हो, अरबों अरबों व्यूज वाले। हाँ जी, तो ये जो आप रोल की ट्रांजिशन, या तो एक से रोल करे बंदा तो बात बने, एग्जैक्टली। लेकिन आप तो डिफरेंट रोल भी करते हैं, तो ये ट्रांजिशन कैसे आ जाती है? यार बस यही है, होमवर्क। करते हैं जाके? हाँ, मैं तो अपनी होमवर्क करता हूँ। मैं पूरी स्क्रिप्ट जो है उस पर अपनी वर्किंग करता हूँ, और कैरेक्टराइजेशन, मेरे क्या वो मूड्स होंगे, क्या मेरी वार्डरोब होगी, दिस एंड दैट, आई वर्क ऑन इट प्रीटी मच। वेरी नाइस। बट आई बिलीव दैट्स द ओनली की, कि कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड वर्क हार्ड। वाह वाह। थैंक यू। विशाल, ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं अभी, जो आपसे, आप कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैट्रिक। मैट्रिक में बच्चे गरम मसाले गरम होने का पूछ रहे हैं आप? मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, वो इस तरह के स्टूपिड सवाल करते हैं कि टीचर को कंफ्यूज हो जाए। चलें ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाती हैं, नहीं, मैं उनको जवाब ही नहीं देती। नाराज हो जाती हैं आप उनसे? नहीं, मैं उनको मैं अपना सारा ध्यान जो है ना पढ़ाई की तरफ रखती हूँ, मैं उनको इस तरह के उनके सवाल एंटरटेन ही नहीं करती। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करती हैं आप। बैठ जाए, शाबाश। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुंबल ज़िया। तुम बोल, आप क्या करती हैं? मैं हिना आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट। मेहंदी आर्टिस्ट हैं? जी। वाह वाह वाह। हम लगाती हैं मेहंदी आप? हाँ जी। हाथों पे? हाँ जी। वेरी नाइस। तो ये बताइए, ये तो सीजनल काम है, ये तो सिर्फ ईद बकरीद और मतलब शादी के सीजन में चल रहा है, बाकी दिन क्या करती हैं आप? बाकी वो उसी में इतना हम अर्न कर लेते हैं कि बाकी दिन वो चल जाते हैं। बाकी दिन फारिग रहते हैं हाथ हाँ आप? जी। वेरी नाइस। तो ये बताइए, कोई एक मशीन इजाद करनी हो तो क्या मशीन इजाद करेंगी आप अपने काम के लिए पर्सनल? जी, मैं ये इजाद करूँगी, ये मशीन की जो ब्राइडल्स आती हैं ना, उनको ये मशीन ना खुद मेहंदी लगाए। आप बुरी लगाती? नहीं, उनकी फरमाइशें मुझसे पूरी नहीं होती। वो कहती कभी मेरे शोहर का नाम यहाँ लिख दो, वहाँ लिख दो, वो पूरा नहीं होता। और करना उन्हें याद नहीं रहता? नहीं। अच्छा, शादी में नाम लिखवाते हैं ना ये लड़की? ट्रेंड है, बहुत बड़ा आपने ट्रेंड कहाँ है। कहाँ नाम लिखे हैं? हाथों पे लिखे, बाजू पे लिखे, एल्बोज वगैरह पे यहाँ कौन नाम लिखवाएगा? लिखवाते हैं। आपका मैंने नाम लिखवाया है। कहाँ? नहीं, लाने तो दोनों हाथों में लिखवा लिया। अजीब ख्वाहिशात है भाई, बहुत बुरी है। बहुत आला। और एक हाथ पे, मतलब ये भी तो होता है ना, रेट इस हिसाब से होते हैं, यहाँ लगवानी है, फिर यहाँ, और यहाँ लगवानी है, फिर यहाँ तक लगवानी है, फिर यहाँ, ये है ना? जी ऐसे तो ही है। पूरा एक बाजू कितने में कवर कर लेती हैं आप? ऐसी बातें बताई नहीं जाती। गंदे पैसे? महंगा काम है, महंगा काम है। महंगा काम है, मेहनत वाला काम है। बेशक बेशक ऐसे ही। महंगा मेहनत वाला काम है। जी। अच्छा, कोई सवाल नहीं है? जी, मेरा अली सर से एक क्वेश्चन है। सर, अगर आपको एक ऑफर मिले कि आपको 10 करोड़ मिलने हैं पर मंथ, ठीक है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने सिर्फ रेडियो स्टेशन करना है और आपने एक्टिंग नहीं करनी, तो आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, अपने नहीं बता रही कि बाजू के कितने ले रही हैं, दूसरों को दे रही हैं 10 करोड़ रुपए। यार 10 करोड़ रुपए रेडियो पे काम करने के मिल रहे 10 हैं करोड़ रुपए हर महीने। महीने, हाँ जी। तो साल के 120 करोड़। चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो कर लेंगे भाई। चलो, बंद करो टीवी। अरे कर, ये तो ऑफर ही गलत है। ये तो मुझे आप दो, मुझे आप बोलो 10 करोड़ मिलेंगे, आपको अखबार में काम करना, मैं कर लूंगा, वाओ, नहीं ये ऑफर अली सर कागज के बन लिए- जाऊंगा मैं। नहीं, ये उनके लिए ऑफर थी। अच्छा, ऑफर तो ऐसे दे रही है, इन्होंने 10 करोड़ देने। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात की। बैठ जाए। अली भाई, आप रेडियो पे काम तो करते थे, हाँ जी। आपने छोड़ा इसलिए कि एक्टिंग का काम बहुत फैल गया, या इट्स नॉट वर्थ इट कि आप जाएं उधर 4-5 घंटे लगाएं रिटर्न में, ऐसा? आई मीन मैंने रेडियो किया कोई 6 साल। हाँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बिकॉज ना आपको तैयार होना है, ना कैमरे के सामने आना है, इजी होके मलंग होके आप जाएं, बैठें, और 2 घंटे का शो है, लेकिन आप डब्बे में बंद हैं। हाँ। तो उसमें मसला ये होता है कि आप अकेले बस एक माइक से बात कर रहे हैं, एंड यू हैव टू विजुअलाइज कि आप पूरे मुल्क से बात कर रहे हो, ठीक है ना? और दूसरा ये होता है कि आपको ना एक पॉइंट पे आके अपने आप को एजुकेट करना होगा, अपने माइंड को जो ना ज़रा थोड़ा सा रीसेट करना है बाय गेनिंग नॉलेज एंड विजडम, बिकॉज आपको ना थोड़ा जंग लगना शुरू हो जाता है।
आपकी कितनी बातें होंगी जो आप एक पॉइंट पे आके कर लोगे एंड देन यू आर गोना बी लेफ्ट विद नथिंग। बहुत सही बात। बट रेडियो का एक्सपीरियंस अच्छा है, नो डाउट। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले ज़रूर करें। इट्स द फाउंडेशन ऑफ गेटिंग इनटू मीडिया। बेशक। तो बोलने का तरीका, सलीका, बिल्कुल बहुत सारी आवाज़ चीज़ें ऊपर आप नीचे सीखते हैं। करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, तो करना चाहिए। लेकिन सवाल शुरू में क्या था? ये तक 10 करोड़ रुपए महीने के मिलेंगे हाँ तो वह चले जाएंगे वापस। हाँ हाँ भाई, बेटा 10 कोई करोड़ मसला में नहीं है। पाकिस्तान के जितने रेडियो है ना, जितने रेडियो स्टेशन है, वो पूरे महीने 10 करोड़ नहीं कमाते मिलके। इनको देंगे तो पहले उनको कहीं काम, टीवी पे काम करना पड़ेगा रेडियो वालों को, है ना? खुद टीवी पे काम कर अभी को देने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितना आप एक बाजू का ले रही हो ना, 1 महीने का ले रहा है वो बंदा रेडियो वाला। पता है नहीं आपने, एक मुझे अगर, अच्छा अब जेंट्स आते हैं, अब तो आजकल जेंट्स में भी मेहंदी का रिवाज आया है, वो भी करते हैं ये काम। आते हैं, काफ़ी जेंट्स आते हैं ये काम के लिए ना, कि हमें लगा दे, मेहंदी लगा दे। वो भी यही, वो खुद स्टाइल नहीं, वो कहते हैं हमें लगा दें या हम लगाएंगे। नहीं लगा, हमें लगा दें, खुद लगा दें, मेहंदी लगा दें उनको। मेहंदी लगा दें। और ये ईद बकरीद पे आते हैं, शादी के लिए आते हैं? उनका कोई सीज़न नहीं है, जब उनका दिल करता है वो आ जाते हैं। वो कमबख्त मेहंदी लगवाने नहीं आ रहे। आप समझ सकते हैं। अली अंसारी साहब, आप 5 महीने हो चुके हैं, पहले आप एक्टिंग के बाद थे, अब आप असली में वालिद बन चुके हैं। छोटे से तो अभी यंग तो लगते ही हैं आप। ये एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ का एक फेज होता है, अब्बा बन जाना। बिल्कुल। जिम्मेदारियां आ जाती हैं, लड़के सारी गंदी हरकतों में से 50% छोड़ देते हैं, जैसे वो अब्बा बनते हैं। कि क्या डिफरेंस महसूस हुआ अभी? कुछ ऐसा बाप बाप लगता है? बिल्कुल बेटी का बाप होना इट्स अ ब्लेसिंग सबसे पहले। माशाल्लाह। और दूसरा ये कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं और प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। वही वाली बात थी कि यार वो जो टाइम होता था कि ज़रा सोशलाइज करना, ज़रा अपने आप को टाइम देना, या फिर लेट दोस्तों नाइट्स यारों वगैरह में। वो सारी चीज़ें करना, वो अब कम हो गई हैं। बस ये होता है कि जी काम ख़त्म करो, घर पहुँचो निकलो। और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करो। अच्छा, रातें तबाह हो चुकी हैं? हो चुकी हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमने मैनेज उसको कर लिया है। रोने देते, सो जाते? कैसे मैनेज किया? नहीं, हमने नैनीज रखी हुई हैं। हाँ, वो for वो our जागती help। रहती। हाँ नहीं वो मतलब ऐसा ही है। लेकिन एक एक्सपीरियंस तो होता है भाई। नहीं, अच्छा, बट ऑब्वियसली ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि उठना, ख्याल करना, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो तो हम करते रहते हैं। बट इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग यार। Of course it इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा सोच लग रहा लिया है कि एक होता है ना, हम जैसे जो आजकल के हम भी जब अब्बा अम्मा बने पहली बार, तो एक पूरा प्लान सेट किया, ये इस तरह से ट्रीट करेंगे, इस तरह से ये करेंगे, ये इस तरह होना चाहिए, स्क्रीन टाइम नहीं करेंगे। 5 महीने जब बच्चे ने तंग किया ना रो रो के, वो हर वक्त टीवी देखते रहती थी या मोबाइल। तो ये आपने भी कोई प्लानिंग की होगी कि यार? बेबी के लिए स्क्रीन टाइम हाँ मैं कोशिश करूंगा, बल्कि कोशिश कर ही रहा हूँ कि जितना कम हो वो बेहतर है। हाँ भाई। आई वुड रादर वांट टू रीड बुक्स टू हर, कि वो जल्दी बोलना सीखे, इंटेलिजेंट हो, और मैं उसको मेक श्योर करूंगा दैट शी गेट्स इनटू स्पोर्ट्स। हाँ इंशाल्लाह, ये तो जरूरी है, ये जरूरी है। ये ज़रूरी, ये चीज़ें मैंने सोची नहीं है। वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। you, इंशाल्लाह thank you अल्लाह so उसका much. नसीब बहुत अच्छा करे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आतिका अकरम। मैडम आप क्या करती हैं? मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ। प्रोफेशनल शेफ हैं जी। आप? अच्छा, नॉन प्रोफेशनल शेफ क्या होता है? जिसके पास डिग्री नहीं होती। वेरी गुड। अच्छा, तो आप प्रोफेशनल शेफ हैं, आपके जी। पास डिग्री, आपने लिखा है कि भाई अरवी गोश्त कैसे बनता है, जी या आपने हेडिंग डाली होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बताइए कि मैडम, कोई मशीन इजाद करनी हो आपको, तो क्या इजाद करेंगी अपने पर्सनल काम के लिए? मैं बर्तन धोने के लिए मशीन इजाज़ करूँगी, ये तो है, इजाद हुई हुई है भाई, वॉशिंग डिश वॉशिंग, लेकिन क्यों? इसलिए कि थोड़ा सा हस्बैंड को भी आराम मिलना चाहिए। अप्रिशिएटेड। बहुत अलग मसला है आपका। मैंने कोई सवाल जी सर। करेंगी? सर अली अंसारी साहब से मेरा सवाल है कि फेमस होने से पहले और फेमस होने के बाद की लाइफ में डिफरेंस क्या जानते हैं आप? डिफरेंस यही है कि एक तो ऑब्वियसली आप जब बाहर जाते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं, आते हैं, पिक्चर्स खींचते हैं, तो आपको पता होता है कि अगर आप कहीं बैठे हुए हैं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं आप जाते हैं पब्लिकली, तो लोग आपको नोट या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये हमें पता चल जाता है। तो ऑब्वियसली हम अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठे हों या फ्रेंड्स के साथ बैठे हों, लोग आ जाते हैं, रिस्पेक्टफुली आएँ तो ठीक है। अगर वो दूर दूर से वीडियोस बना रहे हैं, अब रोक तो नहीं सकते उनको ऑब्वियसली। तो आई थिंक आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट ऑब्वियसली एक चेक एंड बैलेंस तो होता ही है। सर आपको अपनी इस लाइफ से सेटिस्फेक्शन है? जी बिल्कुल। हाँ मैडम, लाइफ में आदमी कुछ भी बन जाए, उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स और अच्छाइयाँ होती हैं। जी आम जिंदगी में अलग प्रॉब्लम्स होंगी कि कहीं जा रहे हैं कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, हाँ ये
अभी ऐसा होता है मैडम, एक बात बताओ, सारे जितने फेमस लोग हैं ना, हम लोगों को ये अच्छा भी लगता है लोग की थोड़ा सा कि लोग देख रहे हैं, ऐसा यूं वीआईपी दे रहे हैं। हाँ। अगर कोई कमबख्त ना देखे ना, हमारी बहुत हटती है। देख मुझे देख, इस तरह बहुत देख हटती के है। नहीं रहा मुझे। ये भी होता है थोड़ा सा। और कैसी हैं आप? ठीक है। फिर माइक किसी और को दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई वाह, क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, आप क्या करती हैं? एक्चुअली मैं प्रोफेशनल शेफ़ का कोर्स कर रही हूँ। एक्चुअली तो आपने ऐसे कहा जैसे आप कोई खतरनाक काम कर रही हैं। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल शेफ का कोर्स कर रहा हूं। अच्छा लगा मुझे। प्रोफेशनल शेफ का कोर्स नहीं, आप कोर्स करके प्रोफेशनल शेफ बनेंगी ना? यस। हाँ, तो ये बताइए कि सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं अभी आप? सबसे अच्छा तो मैं बुद्धू बनाती हूँ। क्या? बुद्धू बुद्धू बनाती हैं? हाँ हाँ वही। हल्की हल्की आंच पे पकाया करें, हल्की आंच। तो ये बताइए कि बता ले आप लोग, बता हो गया। कौन सी मशीन इजाद करेंगी अपने पर्सनल काम के लिए? बच्चे पालने वाली। बच्चे पालने वाली, जो खुद बच्चे पाल ले। जी तो आपकी शादी हो रखी है? जी जी। फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो ये अच्छी मशीन है भाई, काफ़ी सुकून मिल जाएगा खवातीन को। अगर ऐसी क्या करेगी वो मशीन, क्या क्या करना चाहिए उस मशीन को जो बच्चे पालेगी? बस यही है कि एक को वॉशरूम से लेके जाओ, दूसरा तैयार होता है, मम्मा ये मम्मा वो, तो हाँ। इसके लिए फिर तो बच्चों को मार मार के सीधा करती रहेगी। बस। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, अच्छी मशीन है ये बताइए कि हमसे कोई सवाल करेंगी? जी जी। मेरा क्वेश्चन है सर अली आपसे। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा है कि आप अपनी वाइफ के बहुत नखरे उठाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, यहाँ तक कि आप उनके लिए कुकिंग भी करते हैं। इज़ इट ट्रू? मतलब प्यार तो मैं बहुत करता हूँ। ये तो ट्रू है। वो तो ट्रू है। नखरे हाँ मैं उठाता हूँ एक हद तक। और जहाँ तक कुकिंग की बात है तो नहीं, ऐसा सच मैंने कोई स्पेशल कुकिंग नहीं की अभी तक। झूठ उसके लिए। सुन रखा है आप। ये आपने कहाँ से सुना वैसे? कहाँ से मैंने- रिपोर्ट मिली? ये मुझे एक शो से पता चला था। अच्छा, एक शो से पता चला। मत देखा करें। उस शो में क्या था? वो तो नहीं, वो यूट्यूब पे जो वीडियोस आ जाती हैं। ये fake देखिए और अली पता नहीं है। अंसारी हाँ, क्या क्या करते हैं। ये अली अंसारी प्रोफेशनल शेफ बन गए हैं। अली भाई आपके बारे में किस किस किस्म की वीडियोस लगी हुई हैं, आइए देखते हैं। अल्लाह क्या है? कहाँ ओ वाह। ये हाँ काट देना ये भाई। एक सेकंड, ये जो वीडियो है ना, ये- मुझे लिटरली मुझे फ़ोन आए हैं फैमिली फ्रेंड से, मेरे चाचाज, ये वो फलाना, कि भाई खैरियत, इज तो आप हैं भी एवरीथिंग नहीं। पता नहीं क्या है ये, कहाँ से हुआ है, बट ये ऐसी वीडियोस जो है मतलब और ये फैमिली पे क्या गुजरती होगी यार? यार एक बात बोलूं, मैं फैमिली को ये बोला, मैंने कहा यार आप पहले देखें तो, ये तो इतना funny देखें, लग रहा मतलब हाँ, ये कैन यू और रियली ये जो बिलीव भी दिस? एक्टर है ये बॉडी बल के एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? ये वो कुछ और एक्सप्रेशन है थोड़े। और आप ये देखो इतने बड़े स्टार है अली प्लीज अंसारी, यार। 2-2 अरब व्यूज आ रहे जनरल वार्ड में लेटे हुए। हाँ, उनको ये नहीं पता। और सबूर की जो पिक्चर वो किसी ड्रामे से निकाली हुई है। अच्छा अली भाई, मेरी भी एक टिकटॉक पे बड़ी वीडियो वायरल हुई कि आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। और क्या था वो? कल रात के इंटरव्यू के बाद काला डाला आया और ताबिश को मार गया। ओह, अल्लाह की कसम, दिखाना बेटा वो भी। और उसमें मेरे बच्चे भी तब्दील कर दिए। 3 छोटी बेटियां थी और एक आने वाली थी। अच्छा, ये लिखा बेचारे की 3 छोटी बेटियां थी, एक आने वाली थी। अब मैं खुद कितनी पढ़ के गलत, रो रहा हूँ यार। कितनी वैसे बहुत गलत बात है, बहुत गलत। सिर्फ फॉर व्यूज कि जी उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए जी, या सब्सक्राइबर्स आ जाएं, या वॉच आवर्स आ जाएं, चलो ठीक है यार, हर कोई जो है वो चाह रहा है कि उनका वो काम बन जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं यार, ये चोरी गलत चकारी बात डाका है ये तो पूरा भाई। ये गलत बात है। टिकटॉक पे मेरी मौत की खबर आई तो लोग मुझसे ही कंफर्म कर रहे हैं। क्या ठीक है भाई अभी यार? तुम्हारे मरने की खबर आई हुई है बेटा। तो क्या झूठ है ये? तो मैंने कहा बात कर रहे हो आप मुझसे यार, कैसे से? झूठ ही है। खातिन आजाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले तो रियल एस्टेट, वाह। और अगर कैपिटल हो तो फिर कुछ डिजिटल। कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे किसी हाँ, चीज़ कोई का, प्रॉब्लम जो भी करना है। अब ऑनलाइन का दौर है, अगर आपके पास कैपिटल है आप ऑनलाइन कुछ शुरू करें। वेरी तो भाई से भी एक क्वेश्चन है। मुझे नाम शायद आपने बताया नहीं है। वेलकम बैक टू हंसना मना है। आई हैव विद मी द वन एंड द ओनली अली अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जी क्या नाम है सर? नाम? खुर्शीद अवान।
खुर्शीद भाई क्या करते हैं? माइक एक ही जगह रखें सर। मैं इंटरनेशनल शेफ हूँ आप इंटरनेशनल शेफ? जी। यहाँ कुछ नहीं बना पाते आप। आपको बाहर ही जाना पड़ता है बनाने के लिए। क्या क्या कुजीन्स बना लेते हैं आप? हाँ जी, मेरे पास हुआ मल्टी कुजीन है, वर्ल्ड कुजीन है। 35 साल एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। और काफ़ी इंटरनेशनल जो है ये गल्फ़ में 23 साल एक्सपीरियंस रहा मेरा। वाह वाह। और अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ, मतलब यहाँ सिखा टीचर रहे हैं आप करते हैं। जी, लोगों हाँ। को, बच्चों को? जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप सबसे अच्छा क्या मैक्सिकन बनाते हैं, चाइनीज बनाते हैं, जापानीज बनाते हैं, Spanish। मेडिटेरेनियन बनाते हैं? मैं अरबी अरबी बनाते हैं आप? और अरबी गोश्त? मैक्सिकन। हाँ, अरबी। अरबी। अना कल्लम अरबी। वाह वाह। और मैक्सिकन? जी, जज़ाकल्लाह। मैक्सिकन भी बनाते हैं, थाई है, इटालियन है, सब बना लेते हैं continental है। आप? जी, सब बना बहुत लेते अच्छी हैं। बात जी, है हाँ। जबरदस्त, नॉट बहुत- बैड, नॉट बैड एट सर ये बताइए वो कि अगर एक मशीन इजाद करनी पड़े अपने किसी काम की, तो आप क्या मशीन इजाद करेंगे? जी जी। चीजी मशीन? जी जी जी। नहीं, टाइम लग रहा है, घंटा लग रहा है। सही है, सही है। मैं कहूँगा मैं उसको भी खाना बनाने के लिए करूँ। आप मशीन से खाना पकवाएंगे? खाने आप बस। तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं तो थक गया हूँ ना, बस इसलिए। बहुत बना थक लिया, गए आप? बहुत बना लिए। हाँ, बहुत बड़ा। बहुत बना लिया। अच्छा, आप जो शेफ होते हैं, इंटरनेशनल शेफ जो होते हैं, वो घर में आप घर में खुद खाना बनाते हैं? जी भाभी? जी, बनाते हैं, बनाते भाभी नहीं बनाती? हैं। कम बनाते हैं, वो कम बनाती? कम बनाते हैं। फिर वो अच्छा बनाती हैं आप? अपना अपना वो है, देसी स्टाइल पे चले जाएं आप तो लोग वो अपना है। अपना खाना खुद बनाते? एक एक प्लेट क्या है ये? नहीं, एक टच होता है खाने में, ठीक है ना। ओह, दिस इज फॉर यू। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू किया सर। खुर्शीद भाई एनर्जी के साथ बताएंगे कि कोई सवाल लाए हैं आप? जी, एनर्जी एनर्जी के साथ। जी जी। सवाल सवाल हाँ, सवाल सवाल पूछना था इंसारी माइक करीब कर ले, साहब माइक। से सवाल पूछना था। हाँ। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ पूछूं, थोड़ा टफ है, क्या करें। उसको पानी में भिगो के पूछ। आराम से आराम से। नहीं, फूक, फूक। हार्ड भी है थोड़ा। हाँ, फिर भी पानी में। आप इधर मुंह करके बता दें क्या सवाल है। ऐसा देख लीजिएगा सब लोग बैठे हुए, मतलब टीचर बच्चे हैं आपके। आप इनसे पूछने पहले ये बताएंगे पूछे जा सकता है कि? अच्छा, नहीं, पूछे। नहीं, इनको तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, ये मुझसे क्या पूछेंगे। अच्छा, आप बताएं ना। टीचर, उस्ताद। जी, अंसारी साहब से अगर शो बिजनेस से लेफ्ट करना पड़े तो क्या करेंगे? बड़ा tough सवाल है। अच्छा सवाल है, बल्कि बिजनेस, कारोबार का। गुड। कारोबार, Yeah, thank you. और इससे किस बढ़ चीज़ का के है भाई? कोई चीज़ नहीं। सबसे पहले तो रियल एस्टेट, रियल वाह। एस्टेट। और अगर कैपिटल हो तो फिर कुछ डिजिटल। कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे किसी हाँ, चीज कोई का, कोई प्रॉब्लम जो भी करना है। अब ऑनलाइन का दौर है, अगर आपके पास कैपिटल है आप ऑनलाइन कुछ शुरू करें। वेरी तो भाई से भी एक क्वेश्चन है। मुझे नाम शायद आपने बताया नहीं है। अच्छा था, ये अच्छा था। माई सेल्फ फाज मुस्तफ़ा। फाज मुस्तफ़ा जी, शायद मैं भूल गया, कोई बात फाज नहीं। मुस्तफ़ा। लेकिन आप से यही पूछना था, वेयर फ्रॉम टू गेट दिस एनर्जी, बस। वो करने वाला था। मैं ऑडियंस से जब प्यार का टच ले लेता हूँ ना। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अल्लाह आपको इसी तरह Thank you, खुश thank रखे। you, आमीन। thank तालियां, बहुत बेहतरीन ऑडियंस है। नहीं भाई, आप सऊदी अरब में रहते थे, बचपन स्कूलिंग का दौर, ये कौन से ईयर की बात है? मैं सऊदीया से वापस आ गया था 2005 में। 2005 में सऊदीया स्टिल एक बड़े सख्त सोसाइटी थी। वहाँ पर लड़के वड़कों पे काबू रखा जा रहा था। पुलिस होती थी, बाकायदा रिलीजियस पुलिस भी होती थी, नॉर्मल पुलिस भी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान आए, एक सऊदी अरब से लोग पाकिस्तान आते तो उनको लगता है किसी आज़ाद खुली माहौल में आ गए गालबन। हाँ, ऐसा कल्चरल शॉक क्या क्या लगे आपको? कल्चरल शॉक मुझे सबसे पहले यही लगा कि सबसे पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी, क्योंकि वहाँ सऊदी अरेबिया में डाइवर्सिफिकेशन थी फ्रेंड्स की ना, बेशक। और वैसे भी लोगों की। और दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस, ये बेसिक चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर ये था कि लोगों का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था सऊदी अरब से। सऊदी अरब से, इन द सेंस कि यहाँ पर जो है ना, एवरीथिंग हैपेंस जुगाड़ में, हाँ, शॉर्टकट। शॉर्टकट, वो वाला सिस्टम था यहाँ पर।
तो ऑब्वियसली हम जहाँ से आए थे हमने कहा यार फॉलो द रूल्स, हाँ तो व्हेन यू कम हियर एंड यू ट्राई टू फॉलो द रूल्स, तो जो पकड़े रूल्स जाते हैं। फॉलो करेगा वो पकड़ा जाएगा या उसको साइड पे हो जाएगा। साइड पे वो करा देंगे। तो यू हैव टू बेसिकली बिकम अ कराची वाला, सही बेसिक। स्ट्रीट अच्छा स्ट्रीट स्मार्ट। दूसरी चीज ये बताएं कि वहां पे सऊदी अरब से एक बार में पुलिस से भी टकराव हुआ आपका सऊदी अरब में? नहीं नहीं, सऊदी में कभी नहीं हुआ। यहाँ हुआ, यहाँ हुआ यहाँ पुलिस से पाकिस्तान में तो फिर वो रोक ही लेते हैं ना आपको। लड़के जा रहे हैं, गाड़ियों की रेसें हो रही हैं, तो हाँ। पुलिस ने गालिबन रोक लिया आप हाँ लोगों को। रोक लिया हम लोगों को। हम जो है वो जा रहे थे खाना वाना खाने के लिए, तो ऐਵੇਂ मस्ती कर रहे थे हम। जाते जाते जो है वो एक चेक पॉइंट लगा हुआ था, उन्होंने हाथ दिया, हम रुके, और जो हमारी पीछे गाड़ी थी बॉयज़ की वो निकल गई आगे। ठीक। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने जी वो रोका, उन्होंने कहा जी कहाँ जा रहे हैं जी, चेकिंग कराएं। चेकिंग कराई, गपशप लगाई, 15 मिनट उन्होंने रोका हमें। इतने में क्या हुआ, जब उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, तो हमारे एक दोस्त थे, हैं बल्कि, उन्होंने ओवर स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने कहा कि देखें आपने हमें 15 मिनट रोका, ये जो है ना ये मेरे फलाना का कार्ड है और ये इधर इधर काम करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसी हरकत मत कीजिएगा। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम एक सेकंड ज़रा दोबारा आओ वापस सारे। फिर हमें रोका उन्होंने 20-25 फिर मिनट checking और की। हाँ फिर चेकिंग है फिर तो। अच्छा भाई, कराची की पंजाब पुलिस भी ऐसा करती होगी। ये पुलिस वाले ऐसा नहीं है कि इनके अंदर स्किल्स की कमी हो। हम एक बार गाड़ी में बैठे हुए, हाँ दोस्त 4-5 लड़के जा रहे हैं और ना सामने नाका पड़ा हुआ है। जैसे ही लड़के गाड़ी में जा रहे हो, नाका आ जाए, तो एक गाड़ी में आवाज़ जरूर, अबे किसी के पास कुछ है तो नहीं यार, ये चेक करने के लिए भाई, क्योंकि नामालूम लड़के बैठे हुए, कुछ भी निकल आए। सही बात। तो सबने कहा कुछ नहीं है, गुजार ले। तो गुजारी, तो पुलिस ने रोक लिया, आ जाओ भी, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सब बाहर आ गए, अब निकल रहे हैं, कोई ये है कोई वो है। फुल कॉन्फिडेंस में ना। हाँ छोटी गाड़ी में 8 लड़के बैठे थे, सब बाहर निकल के सीधे हुए। और यूं कर रहे हैं ना पुलिस वाले सबकी चेकिंग की, कुछ नहीं निकला। एक लड़का खड़ा हुआ था, उसके ना पुलिस वाले ने कहा तुम बेटा इधर आओ। वो गया, उसके दिल पे हाथ रखा पुलिस वाले ने, यूं करके आंख बंद करी, कहने लगा जूते से निकालो, उतारो जूते। जूते उतारे, माल बरामद। ओए 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 ओए, हाँ दिल पे हाथ रखे, लेकिन पहुंचा सीधा जूते पे। हाँ यार, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने जूते उतारे, दोस्त ने उतारे। तो अच्छा भाई, अली भाई ऐसा है क्योंकि आपकी एक्टिंग स्किल्स हमने देखी भी हैं टीवी पे, हम भी चाहते हैं कि हमारे शो के बिलियन व्यूज हों, तो सेगमेंट का नाम है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी में होगा ये, हुरूफ तहज्जी का मतलब पता है आपको? अल्फाबेट्स। अच्छा अल्फाबेट, उर्दू के अल्फाबेट्स को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। आए। आज देखो आप क्या आज मैं हो रहा सीख है। के जा रहा हूँ बहुत, आज बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा लेकिन इंग्लिश में आएंगे, ABCDEFG करके Z तक आएंगे। सीन ये अच्छा ऑल द वे जाना है हमें हाँ, Z तक, हाँ, ठीक Z है। तक जाना है। सीन ये है कि हम दोनों कैरेक्टर्स बनेंगे एक सिचुएशन के, और हम दोनों जो बात करेंगे, जो पहले बात करेगा वो A से करेगा, जवाब देने वाला B से, फिर मैं C से, आप D से, E से, और ठीक है, हम ऑल्टरनेट करना है हमने, ठीक बस है, सही है। पहुंच जाएंगे। स्टार्ट आपने उसी अल्फाबेट से करना है। सीन ये बना लेते हैं कि खुर्शीद साहब सामने बैठे, खुर्शीद साहब और उनकी बेगम किचन में खाना बना रहे हैं, सही है, ठीक है। ठीक है, और खुर्शीद साहब बेगम को बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो नहीं होता मेंस प्लानिंग कर रहे हैं कि यूं डालो नमक, यूं फेंको, अच्छा ठीक है, मतलब धनिया ये है कि फेंको। ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और और बेगम वो कह बना रही रही है हैं, बैठो चुप, वो बना रही हैं। अब वो बना रही हैं, वो अच्छा बनाती हैं, अच्छा, मगर ये बस लगे हुए हैं कि हाँ चलो टच करने के चक्कर में खाने में टच आ जाए अपने। क्या आज मैं नहीं बनाऊंगा, आज तुम बनाओगी, लेकिन मैं समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा। आलू डालो, आलू आलू डालो, बस भी करें आप। करेले डालो, करेले। जी जी, हाँ डाल दिए। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर ताबिश वाली एनर्जी क्यों नहीं है? मैं आपके साथ रह रह के फारिग हो F, हाँ। गई। ओ, फारिग हो गई हूँ रह रह के। फायरे को गुड गुड गुड, गंदा है मगर खाना गुड हो तुम। हाँ एच एच, हजम हो जाए बस। इतना खराब हो गया मुझे टच करना पड़ेगा खाना। जैम लगा दूं? कब से बनाए जा रही हो तुम, मुझे क्या समझती हो? लेटर ही काफी है। तो बताओ मत मालूम करो, है। मत करो इस तरह की बातें। मैं इंटरनेशनल
शेफ हूँ, 35 साल सऊदीया, ओमान, कतर में से सिर्फ सऊदीया में रहा हूँ। अच्छा नमक और कितना डालना है? ऊपर ऊपर से डालो बस। पेपर कायदे से डालो, कायदे से डालो पेपर, कायदे से। रसमलाई खाएंगे आप खाने के बाद? सब कुछ मैं ही खा लूं, खाना कब खाऊंगा? नाइट नहीं मैं कुछ उधर देखो, ताबिश एनर्जी के साथ आ रहा है। जी, विक्ट्री ले जाएगा ताबिश। विक्ट्री तो लेके जाएगा। वॉशरूम जाना पड़ेगा अगर मैंने ये खाना खा लिया तो। यस बिल्कुल। जरा रुको, मैं एक बार फिर टच कर लूं। खुर्शीद भाई, लव यू सर। आज का शो आपके नाम। वाकई बिला वजह में अली भाई पे खर्चा किया। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। Stepping out the PC from the hotel lobby. Ada Mahajar baby, Ada Punjabi. Yeah man, I love it when I'm in my zone. Baby ko pata hai, show must go on. Suited and booted in Louis Vuitton. Man, I feel alive, man, I'm feeling so on. Check it, दूध पत्ती चाय जैसी जिंदगी हो कड़क. दुनिया बाकी सोचे क्या नहीं पड़ता है फर्क. वाह वाह। वेलकम बैक टू हस्ता बनाए। मैं आज बात कर रहा हूँ अली अंसारी से। अली भाई, एक स्किल जो मतलब आपकी है, लोगों ने शायद देखी भी हो, लेकिन वो उस कदर मशहूर नहीं है जिस तरह से आपकी एक्टिंग मशहूर है, वो आपकी रैप। आप रैप बहुत अच्छा करते हैं। हाँ जी, तीनों अली के साथ आपने एक वीडियो भी बनाई है, गाना भी पूरा तरतीब दिया है। पहले तो आप मुझे बताएं कि आप किस गैंग के हैं? आपको फारिस शफी ज्यादा अच्छे लगते हैं या यंग स्टनर्स? मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। एक चूज करना है मुझे? नहीं, चूज नहीं करना, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों का स्टाइल ऑफ रैप आपको अच्छा लगता है? दोनों का स्टाइल बहुत अच्छा है। दोनों हैं भी बहुत अच्छे। हाँ जी। ये बताइए कि अगर मैं आपसे गुजारिश करूं, एक छोटा मोटा रैप का कलाम अदा हो जाए। अच्छा, मैं कुछ अपने एक ट्रैक से सुना देता हूँ हाँ। कि इट गोज लाइक दूध पत्ती चाय जैसी जिंदगी हो कड़क. दुनिया बाकी सोचे क्या नहीं पड़ता है फर्क. कि माँ बेंजो फरारी सी मी हर तरफ, क्योंकि दिल मेरा बोले दैट इट्स ऑल अबाउट द चमक. पावर की ये गेम है, गोल सबका सेम है. while I be making it rain, तू रुक अपनी लेन में. निशाना मेरा तेज क्योंकि फिट मेरा एम है. पालू में ये दुनिया सारी, यही मेरा फेम है. ए स्क्वायर से अली अंसारी. I got stories to tell man, बातें बहुत सारी. Stepping out the PC from the hotel lobby. Ada Mahajar baby, Ada Punjabi. Yeah man, I love it when I'm in my zone. Baby ko pata hai, show must go on. Suited and booted in Louis Vuitton. Man, I feel alive, man, I'm feeling so on. Check it, दूध पत्ती चाय जैसी जिंदगी हो कड़क. दुनिया बाकी सोचे क्या नहीं पड़ता है फर्क. वाह वाह। क्या तलंजुम, क्या देख रहे हो इस तरह से? अरे बहुत अच्छा गाया यार, आप तो बहुत प्रोफेशनल। अच्छा, इसको परसू करेंगे या कभी आता है? यार मैं एक्चुअली बैक इन द डेज ना, हमने अपना एक रिकॉर्ड लेबल बनाया था पाकिस्तान में, तो उस वक्त म्यूजिक का सीन पूरा डेड हो गया था। हमने रिकॉर्ड लेबल बनाया, उस वक्त यंग स्टनर्स भी जो हैं अपना वो कर रहे थे, दे स्टार्टेड बर्गर कराची के टाइम ना वो कर रहे थे, वो लगे हुए थे, हम अपना कर रहे थे। लेकिन हमारी चीज़ जो है ना मटेरियलाइज नहीं हुई, वो इसलिए क्योंकि हमारा ग्रुप थोड़ा सा जो है ना वो एक साथ तो था, लेकिन सीरियस विजन नहीं था किसी का, तो वो सबके बाद दूसरे काम भी थे। एग्जैक्टली। तो एनीवेज वो बिल्कुल फेड आउट हो गया, यंग स्टनर्स लगे रहे, एंड माशाल्लाह नाउ यू सी वेयर दे आर। तो आई हैव रिलीज्ड अबाउट 5 सॉन्ग्स नाउ, बट ये है कि मेरे पास 4-5 और गाने पाइपलाइन में हैं, लेकिन मैं थोड़ा खुद लेजी हुआ हूँ। लेकिन ये है कि आई एम फोकसिंग मोर ऑन माय एक्टिंग, लेकिन गाने हैं। अरे भाई सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, मगर एक एम्बैरेसिंग मोमेंट मुझे याद आ रहा है। खान साहब से आपकी इंट्रोडक्शन हुई, अल मशहूर इमरान खान साहब से, सिंगर की बात कर रहा हूँ। एम्पलीफायर जिन्होंने गाना गाया था, पता है ना एम्पलीफायर वाला, आजाद जो है, जो आजाद है, उनकी बात हो। गड्डी लैम्बोर्गिनी। तो उनके साथ बड़ा एम्बैरेसिंग सीन हुआ अली भाई, कराची में हुआ।
जी बिल्कुल, कराची में। तो हुआ क्या कि जियो नेटवर्क का एक म्यूजिक चैनल हुआ करता था, आग। जी जी। ठीक है, तो हम वहाँ पर वीजेस थे, तो बड़ा फिट सीन था। हम बैक स्टेज हम परफॉर्म भी करें, स्टेज पे होस्ट भी करें, तो बैक स्टेज हम इमरान खान का वेट करें क्योंकि उसका कॉन्सर्ट है, मेन इवेंट। तो मैं, मेरा दोस्त, एक और बंदा जो है, हम पीछे बैठे हुए, तो हमने नोट किया बिल्कुल बैक स्टेज राइट कॉर्नर पे ना एक लड़की बैठी हुई है, माइंडिंग ओन बिजनेस। लेकिन लड़के तो वो हो गए होंगे फौरन, ये यूं देख रहे होंगे। तो आपको तो पता है ना, मेरे तो भाई को बस देख वो रही, मेरे एक भाई बैठी हुई थी। तो एनीवेज इतनी देर में क्या हुआ, शो चल रहा है और अब इमरान खान आने वाला है। तो एक बंदा जो है ना फुल प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है और सबको कह रहा है चलो निकलो यहाँ से, हटो साइड पे, इमरान खान आ रहा है, तुम भी हटो, तुम भी। हमें भी कहने लग गया। हमने कहा भाई क्या हो गया, हम बैक स्टेज हैं और हमारे पास कार्ड भी लगा हुआ है। इतने में शोर मचाते मचाते वो लड़की की तरफ भी चला गया। तो मैं ज़रा थोड़ा अकड़ में आया। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा शी इज़ विद अस। कह रहा क्या? मैंने कहा शी इज़ विद अस। वाह, आप इनको डिस्टर्ब ना करें, उनको बैठे रहने दें। वो कह रहा भाई मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है जब वो मेरी बंदी है? मैं ये हो गया। मैंने कहा बाजी बाजी कह रहा है। गुड गुड, ठीक है, ओके, हैव फन गाइस। भाई, तो बहुत embarrassing चीज लग के, रहा है। हाँ बहुत ब्रो, वो लड़की की हंसी होगी इस बात यार, में। अल्लाह की कसम। वो जो उस बंदी की स्माइल थी ना, वो जो उस बंदी की स्माइल थी, जो वो हंस रही थी, वो आई एम श्योर शी रिमेंबर्स इट टिल टुडे। आज भी उसको याद होगा। याद वो होगा, शेयर करेगी आज, 100%। डीएम में भेजेगी। प्लीज डीएम में वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें बंद की जाएं। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। इस पे ये आई मास्क आप पहनेंगे, बहुत ही कूल जेल भरा हुआ है इसके अंदर, ठंडी हो जाएंगी आंखें। ठीक है। कुछ तस्वीर ऐसी आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें। हम लोग देखेंगे, हम लोग खूब मजे से देखेंगे। आपने गेस करना है कि वो तस्वीर क्या है बाय आस्किंग क्वेश्चंस, और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। हाँ, वो मुझे पता है कि हिंट्स कैसी होती हैं। हिंट्स ठीक है। बिल्कुल साफ होती है, बंदा गलत होता है। आप हिंट्स बिल्कुल सही होती। चलें जी। तस्वीर है ये। ओए 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 ओए। अली भाई तस्वीर आ चुकी है। ठीक है, आ चुकी है। आ चुकी है क्या? चीज है। बाथरूम में होती है? होती है। बाथरूम में होती है? हाँ, बाथरूम में भी ठीक होती है। बाथरूम में भी होती है। हाँ। तो मैं इसको बाथरूम के उस पे लेके चलूं या कहीं और ले जाऊं? नहीं नहीं, आप इसको जगह जगह ले जाओ। अच्छा, जगह जगह ले जाऊं। हाँ। लेकिन बाथरूम में भी यूज होती है? बाथरूम में यूज नहीं होती, बस रखी होती है कभी कभी। यूज करने के बाद स्प्रे लोग अक्सर- स्प्रे टाइप चीज है? नहीं अच्छा, अप्लाई करते हैं इसको? नहीं, अप्लाई नहीं करते। अप्लाई भी नहीं करते? पहनते हैं फिर उतारते चढ़ाते रहते हैं। पहनते हैं फिर उतारते चढ़ाते? चढ़ाते रहते हैं। अच्छा ठीक है। पहने तो होते हैं लोग, एक बार पहन लेते हैं, फिर पहनने के बाद उतारते चढ़ाते रहते हैं। एक बार पहन लेते हैं फिर उतारते चढ़ाते रहते चढ़ाते रहते हैं मौके के हिसाब से। हैं। एक बार पहन लेते हैं। कोई अच्छा। ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चीज ही नहीं आप बोलोगे हाँ यार ताबिश तुम हक और सदाकत पे अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ ठीक है। और लेकिन बाथरूम में क्यों होगी फिर ये चीज? अभी कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले इसकी डिमांड ऐसी हो गई थी कि भाई जिसको देखो यही इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिस्ट अक्सर इस्तेमाल करते हैं, एक्टर्स वगैरह पब्लिक जगहों पे जाते हैं तो ये कर लेते हैं इस्तेमाल। अच्छा, इज इट लाइक मेकअप की कोई चीज है? नहीं, मेकअप नहीं। मेकअप ना हो तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं अक्सर लोग। ये मतलब पहनने की चीज। गले से शुरू हो रहा है, आइस तक आता है? नीचे नीचे। सीने तक? नहीं, सीने से ऊपर ऊपर। कंधों तक? अरे कंधों से थोड़ा ऊपर। अरे मुंह पे तो आओ आप यार। तो मैंने कहा ना। अच्छा, आपने कहा उस आंखों से नीचे। होंठों पे? होंठों पे होठों पे तो चिपक जाता है। चैपस्टिक टाइप चीज तो नहीं है? नहीं नहीं, चैपस्टिक इस पे चिपक जाती है। अरे भाई एक बात सुने, हाँ। 2-4 साल पहले किस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा थी, उसके बगैर लोग घर से नहीं निकल रहे थे? मास्क। हाँ, वो है ये। अगली तस्वीर दिखाओ। वाह वाह ओए 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 ओए। भाई, तौबा तौबा तौबा। लफ्ज है एक। लफ्ज है? हाँ, अच्छा, इट्स अ वर्ड। वर्ड। उर्दू में? दोनों में, इंग्लिश उर्दू में। अच्छा, एक ही वर्ड है? एक ही वर्ड। मतलब लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स? इंग्लिश में, इंग्लिश में इसके हो गए 5-8। Is it related to? Is it a sport? Is it a name of a personality? नहीं नहीं, स्पोर्ट तो नहीं है ये। और name of the personality- कोई इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी? कुछ नहीं है ऐसा ही, ये बस होने वाली चीज है। डिजास्टर? कुछ के लिए है, एक्साइटमेंट? उसकी वजह से भी हो सकता है। उसकी वजह से एक्साइटमेंट हो सकती है? नहीं नहीं, मतलब एक्साइटमेंट की वजह से ये हो सकता है। एक्साइटमेंट होने की वजह से ये हो सकता है? अल्लाह। हाँ,
अच्छा थोड़ा और वो जरा बताओ, ये तो वर्ड है ना। आपकी भी होती है, मेरी भी होती है। जब ये पहली बार हुई हाँ तो आप किसी काबिल नहीं थे। अच्छा, आपकी बेटी की आज तक एक भी नहीं हुई? एक भी नहीं हुई। हाँ होगी, अब होगी इंशाल्लाह। बर्थडे ये बहुत अच्छे अली भाई। सही, ओके। अली भाई ये तो नजरबंद हमने खेल लिया। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बड़ा मजा आया। अली भाई जाने से पहले ही पूछना चाहता हूँ, कम से कम 2 ड्रामे तो मैं जानता हूँ जिनके बिलियन व्यूज यानी कि 1 अरब से ज्यादा व्यूज हैं। जी। ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा होते हैं, 2 अरब व्यूज, 1 अरब व्यूज, 1/4 ऑफ द दुनिया ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है आई बिलीव। और एक ड्रामा था, और बेस्ट चीज़ ये है कि वो दोनों ड्रामे जियो नेटवर्क के थे। हाँ, So one was Rang Mahal, which went on to 2 billion views, and the other one was Kafara, which went on 2 billion views. तो अली भाई किस किस्म के ड्रामे जो हैं वो बिलियन अचीव करते हैं? मैंने देखे हैं, दानिश तैमूर के भी सारे ड्रामे बिलियन अचीव करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो एक खास किस्म की स्टोरियां होती हैं जिसमें मर्द शुरू में गंदा स्टार्ट लेता है, फिर वो अच्छा होता चला जाता है। तो ये गंदे मर्द देखने की आदत है हमारे, यार आई थिंक people want an intense love story. जिसमें पहले मार दाड़ और निचोड़ के Intense हो के यार के बॉय हो और फिर वो गर्ल को घेरे, या गर्ल जो है वो नखरे दिखाए, या जो भी, एक नाइस लव स्टोरी जहाँ बहुत Nice तो नहीं सैड, लग रही, हाँ। जहाँ बहुत सैड और डेप्थ में आप चले जाओ। देखिए आर्ट आर्ट है, सही उसको कह रहे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो है ना ज़्यादा डेप्थ और जहाँ सैड चीज़ें हैं ना, वो नहीं अवाम जो है उसको अप्रिशिएट करती है, लेकिन वो जो हम मासेस नहीं कर पाती हैं उसको। एग्जैक्टली दे वांट समथिंग हटके ना, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव अ लॉन्ग डे, कम बैक होम, दे वांट टू वॉच टीवी, एंटरटेन, ये वो फलाना ऐसी ठीक है। करके चीज़ें। तो ये आई थिंक एक फॉर्मूला है ज़रा दैट पीपल शुड ऑप्ट फॉर। ठीक। आई थिंक दैट्स व्हाट दे लाइक। हम भी थोड़ा अपनी ऑडियंस को खुश करेंगे। हम किसी ऑडियंस मेंबर को जिसने सबसे अच्छा कंट्रीब्यूट किया होता है एज एन ऑडियंस मेंबर, उसको हम गिफ्ट भी देते हैं। Okay. और आज हैंड्स डाउन सबसे अच्छा खुर्शीद भाई ने हमसे जी बात की। बिल्कुल बिल्कुल। खुर्शीद भाई, मैं आपकी तरफ दीवानावार दौड़ता आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, लव यू। बैठे। कादिर आजाद ये थे मेरे साथ अली अंसारी। जाने से पहले हम हर गेस्ट से एक सवाल जरूर करते हैं कि अली भाई करोड़ों में फैंस हैं आपके, अगर आपके पास ये पावर आ जाए कि अपने फैंस में से कोई एक गंदी आदत खत्म करवा दें, तो वो क्या आदत होगी जो आप खत्म करवा देंगे? भाई गंदी आदत यही होगी कि जस्ट नेगेटिविटी हटा दो भाई, आगे बढ़ो। यू गॉट वन लाइफ। एक बुरा दिन जो है उसको ऐसा ना करें कि यू हैव अ बैड लाइफ। सो मैं बहुत ट्विस्टेड बोला, इफ आई सेड इन इंग्लिश, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डोंट मेक अ बैड डे मेक यू फील लाइक यू हैव अ बैड लाइफ। वो एक दिन गुजर जाएगा, आप सोएंगे उठ जाएंगे, बाकी बैक ऑन ट्रैक। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गेट योर माइंड राइट। बहुत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। कादिर हज़रात, तो रोज के हिसाब से सुबह उठिए और ठीक काम कीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी ठीक रहेगी। फिलहाल आप तो ये सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।